नमस्कार, मैं कपिल आपका फिर से स्वागत कर रहा हूँ अपने चैनल पे। बहुत दिन से जिनका इंतज़ार था, लगभग 3 महीने से मिलने की कोशिश कर रहे थे पर्सनली, वो आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। जयराम दा, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। बहुत दिन से, लगभग 3 महीना से हम कोशिश कर रहे थे, अंत में आज जाके 3 महीना बाद आपसे मिलने का मौका मिला है। आपका भी धन्यवाद, स्वागत है आपका तो चाची की माटी में। तो जयराम दा, इतना दिन से हम आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब इस इंटरव्यू थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप तैयार हैं? पूछिए। जयराम दा, सबसे हम शुरू से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है? कि आप यहाँ पे पैदा हुए इस माटी पे, तो जैसा वीडियो में देखे हैं कि आपके पिता का मृत्यु हो गया था, तो मतलब किस उम्र में मृत्यु हुआ था आपके पापा का? लगभग वही मैंने हम 1.5 साल के आसपास मेरी उम्र थी, आयु। उसी समय पिताजी का देहांत हुआ था। उसके बाद पालन पोषण आपका पालन पोषण उसके बाद जैसे कि नाना सर्विस करते थे और नाना थोड़ा संपन्न परिवार से थे, तो नानी ले गई, मैंने मामा घर ले गई, वहीं पालन पोषण हुआ है। आप लोग भाई बहन कितने हैं? 2 भाई हैं। और दोनों भाई मामा घर गए थे? नहीं, छोटा भाई तो यहीं पला बड़ा है थोड़ा सा। हम ही सिर्फ मामा घर में मेरा परवरिश हुआ है, और मैंने स्टार्टिंग जो एजुकेशन मेरा हुआ है 15-16 साल तक का मामा घर से ही हुआ है। सरकारी स्कूल से? नहीं, सब मिला जुला जानबे करते हैं, कभी सरकारी कभी प्राइवेट, मैंने मिला जुला सब मिला के ही हुआ है। तो आपके भाई का पालन पोषण आपकी मम्मी ने किया था? हाँ, उनका पालन पोषण जो छोटा भाई है उसका मानटाण में हुआ है, यही घर में हुआ है, यहीं पे हुआ है। मेरा पालन पोषण मामा घर में हुआ है। तो आप मैट्रिक तक कौन स्कूल से किए? मैट्रिक का ऐसे तो मैट्रिक से पहले बहुत सारे स्कूल हम लोग बदले, जानवे कहानी बचपन का सब जानते हैं। इस स्कूल में 2 साल पढ़ना, उस स्कूल में 2 साल पढ़ना। मैट्रिक की बात करें तो हम SSD हाई स्कूल रवाम बाघमारा तो चाची में ही पढ़ता है, वहाँ से मैट्रिक पास किए हैं। और इंटरमीडिएट मतलब साइंस था कि कॉमर्स? साइंस था, इंटर ऑफ साइंस था, कतरास कॉलेज कतरासगढ़। साइंस कतरास से किए थे ना? उसके बाद ग्रेजुएशन राजगंज डिग्री कॉलेज राजगंज। मतलब उसमें सब्जेक्ट क्या था? इंग्लिश ऑनर्स था। इंग्लिश ऑनर्स। तो आप PhD उसके बाद कब मतलब सोचे कि PhD करना चाहिए? वो तो थोड़ा हाई फाई होता है, हम लोग का मतलब आम आदमी कर नहीं पाता है। मेरा गांव में तो शायद एक भी PhD नहीं है सोनाबाद में, तो बताइए। देखिए, जब MA कर रहे थे उसी समय जो प्रोफेसर है हमारे आए और आके मैंने हम लोग को थोड़ा सा मैंने काफ़ी कटाक्ष भरा बात बोले कि सेम ऑन यू गाय, कि मतलब PK रॉय से इंग्लिश डिपार्टमेंट से कई सालों से कोई PhD के लिए नहीं हो पाया है, मैंने एंट्रेंस पास नहीं कर पाता है। तो हमारे लिए तब फिर समझ में आया कि भाई PhD क्या होता है। तो बोला नहीं, PG के बाद का जो लेवल होता है उसे PhD कहते हैं। और आई थिंक डिग्री 3 प्रकार की होती है, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डॉक्टरेट डिग्री, यानी ये हायर डिग्री होती है। तो फिर उस समय माइंड में सेट हुआ कि भाई गुरुजी इतना डांट रहे हैं क्लास में सबको कि सेम ऑन की PK रॉय, जहाँ से हम लोग MA करते थे, शायद उस सेशन या उस सत्र में कोई PhD के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया था एंट्रांस में। तो फिर हम लोग पता किए कि PhD कैसे होता है। तो उस समय धनबाद विश्वविद्यालय जो भी है वो नहीं बना था, विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय उस समय नहीं बना था। उस समय आपका विनोबा हजारीबाग था। हम लोग पता किए कि PhD करने के लिए क्या होता है, फिर फॉर्म भरना पड़ता है, एग्ज़ाम बैठना पड़ता है, एंट्रेंस निकालना पड़ता है, तब फाइनली एडमिशन होता है। तो फिर सारा प्रोसेस किए, ना चाहते हुए कि क्योंकि हम लोग कभी, जो आप बोले कि गांव में कोई होता नहीं है, हम लोग के भी गांव में शायद इससे पहले PhD शायद तो कोई नहीं है। तो डर लगा होता है कि भाई जब कोई पूरा गाँव में कोई PhD नहीं किया है तो पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पहले से डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन फिर हम लोग का जो वही डाढ़पंथी घट जो होगा मरते देखा जाएगा। तो उसी तरह जो मेरे दोस्त हैं बोले कि नहीं, फॉर्म को डाला जाए, अभी डेट है। तो इस तरह फॉर्म डाले, एग्ज़ाम लिखे, एंट्रेंस पास किए, एडमिशन किए, और आज रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आज ही का रजिस्ट्रेशन स्लिप लेके आए हैं, और बाकी कुछ दिनों में हम लोग का फिर जो एनुअल रिपोर्ट है उसको प्रेजेंट करने का काम होगा। तो हमको लग रहा है PhD शायद लास्ट ईयर है ना आपका, 2 साल? नहीं, इसमें ईयर नहीं होता। नहीं, ये आपका एगो डिग्री होता है जो कन्फर्मेशन नहीं होता है। हम और दोनों अगर आप एक ही साथ एडमिशन किए हैं तो ये गारंटी नहीं है कि दोनों एक ही टाइम में पास करेंगे। आपका 6 महीना आगे हो सकता है, साल भर आगे हो सकता है, 2 साल भी आगे हो सकता है। PhD एक मात्र डिग्री है जिसकी कोई समय सीमा अवधि नहीं है, निश्चित अवधि की उसी टाइम आपको पास करना ही करना है। एक टाइम ऑफ पीरियड होता है कि कम से कम इतना, ज़्यादा से ज़्यादा इतना दिन में आपको कंप्लीट करना है। तो इस टाइप से होता है। बाकी कितना साल लगता होगा? एवरेज 5 साल, 5 साल, 5-6 साल एवरेज। ये आपका कौन सा लगभग
देखिए आपका रजिस्ट्रेशन के बाद गिनती होता है, तो रजिस्ट्रेशन का हम लोग लगभग मैंने रखिए 1.25 साल हुआ है। यहाँ से आपको मैंने 3 साल में आपको, अभी टाइम हाँ 2.5-3 साल इस तरह 24 महीने या हाँ मैंने लगभग रखे ना 3 साल तक आपको कंप्लीटेड होगा। तो इतना पढ़ लिख लेने के बाद आदमी बोलता है कि राजनीति कीचड़ है, बहुत गंदा चीज़ है, आप कीचड़ में क्यों गए? अच्छा एक बात बताइए, अगर राजनीति कीचड़, सही बात है राजनीति कीचड़ हम भी मानते हैं, अगर आपके घर के सामने कोई कूड़ा कचरा डाल देता है तो क्या कीजिएगा? उसको यूँ ही पड़ा रहेगा? साफ करने के लिए आपको उसमें हाथ देना होगा या पाँव देना होगा या जो भी है, मैंने आपको इन्वॉल्व होना होगा, यानी उस कचरा को आपको साफ करना होगा। मानते हैं राजनीति कीचड़ है, तो क्या हम लोग जीवन भर कीचड़ में रहें, उस बदबू में रहें? उसको साफ करना होगा, तो किसी ना किसी को तो उतरना होगा ना साफ करने के लिए। तो कह सकते हैं हम लोग उस कीचड़ को साफ करने के लिए उतरे हैं।